जिसमें हजारों के तादाद में लोग शामिल थे और आपने इस प्रोग्राम को कुछ कमेंट किया, लेकिन प्रोग्राम की तादाद में लोग शामिल थे और आपने इस प्रोग्राम को कुछ कमेंट किया, लेकिन प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा रहा। आप किस चीज़ पे एतराज़ करना चाहते हैं? आखिर आपका मकसद क्या है? देखिए, मेरा एतराज़ ये है कि खैर चलिए 2 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ रंगभूमि मैदान में, जी प्रोग्राम तो खैर माशाल्लाह बहुत ही बेहतर था, काफ़ी लोग आए थे। मैं इसके लिए मौलाना गुलाम रसूल बलियावी और साथ ही साथ मुफ्ती ज़ुबैर आलम सिद्दीकी साहब को मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। प्रोग्राम अपनी जगह ठीक था, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ गुलाम रसूल बलियावी से, जी इससे पहले हमारे भारत में ख़ास तौर पे कौम मुस्लिम के साथ इतना ख़तरनाक मामला हुआ, तो उस वक्त आप कहाँ थे? जी जी उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आखिर उस वक्त आप की आँख क्यों नहीं खुली? मैं ये पूछना चाहता हूँ, 3 तलाक का मसला सामने आया, जी उसके ताल्लुक से बिल राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया। आप उस वक्त जो है पार्टी का एक हिस्सा थे, आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई। जी एनआरसी में कोई भी आपका परफॉर्मेंस सामने नहीं आया, सिर्फ आप चिल्लाते रहे कि मैं केस लड़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। उसके लिए तो मजबूती के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो कुछ भी किया असदुद्दीन ओवैसी ने किया, जी जो हैदराबाद लोकसभा के सांसद हैं, जी उन्होंने बड़ी मजबूत तरीके से आवाज़ उठाई। अरे मैं भी पूरा भारत घूमता हूँ और इतनी कम उम्र में भारत के अलावा कई आपके मुल्कों में मैं जा चुका हूँ। मुझे भी अल्लाह के एहसान करम से बड़े तजुर्बे हैं। आप किसी और को पढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। और दूसरी बात यह है कि वक्फ बिल जो पास हुआ अभी लोकसभा राज्यसभा में, आप भी तो अभी आप बिहार सरकार के एक तरीके से एक हिस्सा है, विधान परिषद के मेंबर हैं, आपने उसमें भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। वक्फ बिल पास हो गया, आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो आप इन सारी चीज़ों को लेकर के कहाँ थे? क्यों नहीं आवाज़ उठाई आप? आपको तो जब ऐसा कोई मसला होता है तो आप नज़र ही नहीं आते हैं। सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ नाम रिसालत और उसके अलावा जहेज़ का मसला। अरे भाई, जहेज़ का मसला अपनी जगह ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत को लेके हमारे उलमाए किराम स्टेजों से आए दिन वो जलसा जुलूस के ज़रिए से काम कर रहे हैं। माशाल्लाह उसके ताल्लुक से अच्छा काम हो रहा है और ख़ास तौर पे तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत को लेके वर्ल्ड तौर पे एक तरीके से अभी इमरान खान ने जो यूएन में एक आवाज़ उठाई थी, अभी एक वो भी बिल पास होने वाला है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, उस पे भी बड़ी मजबूती के साथ काम होगा। लेकिन इन सारी चीज़ों को पास किया गया तो आप उस वक्त कहाँ थे? क्या कर रहे थे? मेरा सवाल आपसे ये है, लेकिन आप इसके लिए कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना फिरोज़ के साथ अभी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले जो मामला हुआ, आपकी सरकार उसमें सोई थी, आप सोए थे। वो तो जो आपका प्रतिपक्ष था तेजस्वी यादव, उन्होंने जाकर के आवाज़ें उठाई और ज़बरदस्त तरीके से एक्शन में वो आकर के सारे मामलात को सामने लाया और उसके बाद तब जाकर के वहाँ के जो थाना प्रभारी थे उनको सस्पेंड किया गया, सारी चीज़ें की गई। तो उस वक्त भी आप कहाँ थे? सिर्फ उलमाए किराम को ले लेना, स्टेज पे चले जाना और झूठ मूठ का जो है कि हल्ला गुल्ला करना कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको मैदानी लेवल में काम करना है, आप पार्टी का एक हिस्सा हैं, आप अपनी पार्टी को पकड़िए, आप उनको पूछिए, उनके ज़रिए से आप काम कीजिए। इस तरीके से ये सब जो मामला कर रहे हैं, ये बिल्कुल हमारी सोचो फ़िक्र के ख़िलाफ़ है। हमारी सोचो फ़िक्र नहीं, बल्कि कौम मिल्लत के जो मसलो मसाइल हैं, उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आखिर हजरत, आप क्या होना चाहिए? देखिए, इसका हल सबसे पहले तो ये है, गुलाम रसूल बलियावी साहब का अगर गैरत ईमानी ज़िंदा है, तो सबसे पहले वो अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दें। अपनी पार्टी से वो इस्तीफ़ा दें और होना तो ये चाहिए था कि ये सब करने से पहले वो अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा देते और पार्टी से इस्तीफ़ा देने के बाद वो ये कहते कि भाई मैं ये पार्टी छोड़ रहा हूँ, मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा, ना मेरी कौम का हो रहा है, ना मेरे समाज का हो रहा है, ना मेरी सोसाइटी का हो रहा है, ना कौम मुस्लिम का कोई काम हो रहा है। इसमें उनको पार्टी छोड़ना होगा। पार्टी छोड़ने के बाद फिर वो जो है, जो एजेंडा है उनका, वो एजेंडे को वो तय करें। तय करने के बाद 50 से 100 उलमाए किराम के दस्तखत लें और फिर उसको जो है अपने जाकर के बिहार के वज़ीर आला और उसके अलावा भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उसको जाकर के ये सारी चीज़ें सौंपें। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ काम होगा, बहुत बढ़िया काम होगा। तो आप पार्टी में रह कर के इस तरीके से कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पार्टी वाला कोई सुनवाई नहीं कर रहा, आपके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, तो आप ऐसी पार्टी में हैं क्यों? क्या करने के लिए हैं? आखिर क्या मकसद है आपका? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर आप इस पार्टी को पकड़ के क्यों हैं? आखिर आप इसको छोड़ना क्यों नहीं चाह रहे हैं? आखिर नीतीश कुमार ने आपको क्या चीज़ दिखा दिया, क्या दे दिया है
कि आप नीतीश कुमार का दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको सबसे पहले, चाहे आप नीतीश कुमार की पार्टी में हमेशा रहें, अगर आप पार्टी में रहना चाहते हैं तो फिर ये सब काम ना करें, और अगर आपको ये सब काम करना है तो फिर आपको पार्टी छोड़ना होगा। तब जा कर के हम आपकी सरपरस्ती कबूल करेंगे, अथवा आपकी सरपरस्ती हम कबूल नहीं कर सकते। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।